नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी की जनरल नॉलेज क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि भारतीय संविधान पर आधारित होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं एसएससी की मैथ्स और जनरल नॉलेज की क्लासेस डेली अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, ये क्लास आपके कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम्स के लिए इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट पार्ट है पॉलिटी सेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जियोग्राफी के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मांग को 1940 में और किस नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। संविधान सभा की मांग को 1940 में और किस नाम से जाना जाने लगा था। दोस्तों, इसका आंसर है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाने लगा। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव से संविधान सभा की मांग को नाम से जाना जाने लगा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, ठीक है, 1935 में। उसके बाद क्या हुआ, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को, संविधान की मांग को संवैधानिक मंजूरी देते हुए इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से नाम दिया, ठीक है। 1940 में जो है ये अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है, और इसको ब्रिटिश सरकार ने मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी तय होनी थी। संविधान सभा के कुल सदस्यों की कितनी संख्या तय होनी थी। दोस्तों, इसका आंसर है 399, ठीक है। 399 जो थी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तय होनी थी, जिसमें से 296 जो थे ब्रिटिश भारत के अंदर आते थे, और 93 जो थे वो आते थे देसी रियासतों के अंदर। तो ये था इनका टोटल 399, ठीक है, 389। तो ये संख्या थी संविधान सभा के सदस्यों की प्रस्तावित। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को किसको चुना गया था। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा, संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठतम, ठीक है, सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद में क्या हुआ था, 11 दिसंबर, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया, और इसके साथ डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और डॉक्टर वी.टी. कृष्णामाचारी, डॉक्टर वी.टी. कृष्णामाचारी, इन दोनों को उपाध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का, ठीक है। ये थे उपाध्यक्ष। इन दोनों को उपाध्यक्ष चुना गया था, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी जो थे वो उपाध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, संविधान के निर्माण पर कुल खर्च कितना आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्च आया था। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए 64 लाख रुपए कुल खर्च इस
संविधान के लिए आया था, संविधान की लागत आई थी। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है संविधान सभा की बैठक जब संविधान सभा के रूप में होती थी तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। परंतु जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तब उसकी अध्यक्षता कौन करता था? दोस्तों, जब संविधान सभा के रूप में संविधान सभा की बैठक होती थी तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे। परंतु जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तब उसकी अध्यक्षता जो है वो जीवी मावलंकर किया करते थे। इस मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर जी थे जो थे ये जो हमारी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम भी किया है। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे जीवी मावलंकर जी। और वर्तमान में इस समय जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जो चल रहे हैं उनका नाम है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला। सो ये वर्तमान अध्यक्ष हैं और उस टाइम फर्स्ट जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष वो थे जीवी मावलंकर। और जीवी मावलंकर जी जो थे वो संविधान सभा की जब बतौर विधायिका बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है संविधान निर्माताओं ने लगभग कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया था? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब भी भारतीय संविधान बनाना था तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कितने देशों का संविधान का अध्ययन किया था? सो इसका राइट आंसर जो है वो 60 देशों का, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन भारतीय संविधान निर्माताओं ने किया था। तो इसका आंसर है 60 देशों के संविधानों का। ठीक है, तो 60 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन में बोला गया है संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी। सो इसका राइट आंसर है डॉक्टर VR अंबेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर VR अंबेडकर जी जो थे उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, सो ये है आपका 7th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन में बोला गया है संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार या फिर कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, संविधान सभा के लिए कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर या फिर सर VN राव जी को संविधान सभा का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन में बोला गया है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का था? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का या फिर है? तो इसका राइट आंसर है भारत का संविधान जो है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, पूरे विश्व में। तो इसका राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान का दार्शनिक मतलब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देशों से प्रभावित हैं या फिर किस देशों से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका और आयरलैंड। अमेरिका और आयरलैंड। इन दोनों देशों से भारत के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ठीक है, या फिर प्रभावित हैं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन में बोला गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है? सो इसका राइट आंसर जो है वो 42वां
संविधान संशोधन अधिनियम है और ये कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वां, ठीक है, 42nd संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। और ध्यान रहे, ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CHSL हो या फिर CGL हो। इसके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में पूछा गया है, विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका जो है वो विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अमेरिका। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है? सो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद नंबर 368। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, 14th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेदों को छोड़कर मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में नेशनल इमरजेंसी। ये है अनुच्छेद नंबर 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21, इनको छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। ये जो नेशनल इमरजेंसी है, ये कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाती है? ठीक है, तो ये है आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया जाता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है यहाँ पर, किस समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों के 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 टू 1977 के दौरान शामिल किया गया? सो किस समिति की सिफारिश के आधार पर? तो ये थी समिति स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? ये था 1976 में। ठीक है, 1976 के जो संविधान संशोधन था, जिसको हम 42वां भी बोलते हैं, वो था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे। ठीक है, सो एक ये भी था कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो था वो 1976 में भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 17th क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, कब सार्वभौमिक बेसिक मताधिकार में व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ठीक है, कब सार्वभौमिक बेसिक मताधिकार में व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? सो इसका राइट आंसर है 1999 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सार्वभौमिक बेसिक मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होती थी वोट डालने के लिए। ठीक है, बेसिक मताधिकार की आयु जो थी वो 21 वर्ष चाहिए होती थी वोट डालने के लिए। बट 1999 में जो 61वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, उसमें 21 वर्ष से घटाकर आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, सो 18th क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था? ठीक है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था? सो इसका आंसर है अमेरिका।
ठीक है, सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है या माना जाता है? सो इसका आंसर है डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन। नवनिर्मित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, नवनिर्मित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? वैसे तो वहाँ पर 299 सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर करने थे संविधान पर, बट उस दिन केवल 284 सदस्य ही प्रेजेंट थे असेंबली में। ठीक है, 284 सदस्य ही मौजूद थे असेंबली में, तो इन्हीं 284 सदस्यों ने संविधान में हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर है 284। ठीक है, सो ये थे आपके पॉलिटिकल साइंस के 20 क्वेश्चन जो कि संविधान पर आधारित थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस आप समझ आ गए होंगे और इनसे रिलेटेड जो भी अदर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको लग गया होगा उनका पता। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि डेली आपको ऐसी ही एसएससी की क्लासेस मिलती रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।